गाइस, लगता है बीजेपी ने कसम खा रखी है कि जितने भी गैर कानूनी काम है, जितने भी असंवैधानिक काम है, वो हम सब करेंगे। हम साम दाम दंड भेद सब लगा के अगर किसी की सरकार बन रही है तो उसको बनने नहीं देंगे। अगर किसी की सरकार बन चुकी है किसी राज्य में तो हम एमएलए खरीद फरोख्त करके उसकी सरकार गिरा देंगे। मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की, जहाँ बीजेपी गवर्नर के साथ मिलके गंदी राजनीति खेल रही है। थलापति विजय के पास मेजोरिटी होने के बाद भी उसको सीएम पद की शपथ नहीं दिलाई जा रही है। गवर्नर का यह कहना है कि थलापति विजय के पास मेजोरिटी नहीं है, इसीलिए हम उसको शपथ नहीं दिलाएंगे। जबकि प्रोटोकॉल ये होता है कि जैसे ही असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आए, गवर्नर सबसे पहले जो भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली है, उसके लीडर को बुलाती है और उनसे पूछती है क्या आपके पास मेजोरिटी है। अगर वो लीडर हाँ बोलता है तो उसको सीएम पद की शपथ दिलाई जाती है। ये प्रोटोकॉल होता है। लेकिन तमिलनाडु के केस में पता नहीं गवर्नर उनसे लिखित में साइन करवा रहे सारे एमएलएस की कि आप पहले हमको मेजोरिटी दिखाइए, जबकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आपको गवर्नर के सामने राजभवन में मेजोरिटी साबित करनी है। मेजोरिटी साबित सिर्फ फ्लोर टेस्ट के जरिए होगी, वो भी विधानसभा में, ना कि गवर्नर हाउस में। लेकिन तमिलनाडु में गवर्नर थलापति विजय से 4 बार मिल चुके और चारों बार उनको लौटा चुके कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, इसीलिए हम आपको सीएम पद की शपथ नहीं दिलाएंगे। आप 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ सकते हैं, बीआर बमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के बेंच ने यह डिसीजन दिया है कि मेजोरिटी सिर्फ विधानसभा में टेस्ट होगी, वो भी फ्लोर टेस्ट के जरिए। उसका कोई और तरीका नहीं है मेजोरिटी साबित करने का, और ना गवर्नर कर सकते राजभवन में। ये आप डिसीजन पढ़ सकते। और ये डिसीजन इसीलिए दिया था कि ताकि सेंट्रल और गवर्नर मिलके राजनीति ना कर सके, अपनी मनमानी ना चला सके। लेकिन पता नहीं बीजेपी ने क्या कसम खा रखी है कि मतलब हम जितने भी कानून है हम मानेंगे ही नहीं किसी को, जितने भी गैर कानूनी काम है हम वही करेंगे। थलापति विजय को गवर्नर 4 बार लौटा चुके हैं ये बोल के कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, जबकि उनके पास फुल मेजोरिटी है। उन्होंने लिखित में सारे एमएलए की सिग्नेचर भी सबमिट कर दी है। पर पता नहीं तमिलनाडु में क्या होगा और कब सीएम पद की शपथ ली जाएगी।